नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मंडला से, जहां पर एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग कैसे लगी ये अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तो मंडला से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी, आग लगने के कारण क्या थे, ये अभी पता नहीं चल पाया है। जांच होगी कि आग कैसे लगी, लेकिन अभी प्राथमिकता है आग को बुझाना, और इसीलिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का प्रयास जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयंकर आग की लपटें और धुएं का काला गुबार आसमान में उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। भीषण आग है, गर्मी की वजह से आग और भी ज्यादा भड़की और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। जैसे ही आग लगती है, सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मंडला संवाददाता कृष्णा साहू जुड़े हैं फोन पर। क्या कुछ जानकारी कृष्णा, और आग कैसे लगी ये पता चल पाया क्या, और हालात अभी क्या है वहां पर? जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा कि ये मंडला जिले का औद्योगिक क्षेत्र मनेरी है। यहाँ पर सनमुखा फैक्ट्री है। यहाँ पे अचानक से भीषण आग लग गई है। आग की लपटें इतनी तेज है कि जो सनमुखा फैक्ट्री है उसको पूरे एक गोले के रूप में बना दिया है। लगातार आग बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र मनेरी है, ये जो है मंडला से करीब 90 किलोमीटर दूर और जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस कारण से दमकल वाहन मौके पर पहुंचने में काफी लेट लतीफी हो रही है। करीब 1 घंटा पहले जो आग लगी हुई थी वह लगातार आग बढ़ते जा रही है, क्योंकि करीब इतना दूरी होने के कारण काफी देर से दमकल वाहन पहुंचा है और जिसके कारण से आग लगातार जो फैक्ट्री है वह आग के गोले के रूप में तब्दील हो चुकी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सुमित, ठीक है कृष्णा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, अभी आग को बुझा रही हैं? बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा यहाँ पे करीब 5 से 6 अभी मौके पे दमकल की जो गाड़ियां हैं जबलपुर से मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार यहाँ मंडला और निवास क्षेत्र से भी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा सुमित, जो ये औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में सन्मुखा फैक्ट्री है। ठीक कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, 3 नगर पंचायतों में शामिल ग्राम पंचायतों को अलग करने संबंधी अधिसूचना जारी हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके की पहल से अनुसूचित क्षेत्र के हजारों वनवासियों को राहत मिली। बालोद जिले की पंचायत डोंडी की सीमा में सम्मिलित ग्राम उकारी को अलग किया गया। इसी प्रकार बालोद जिले की नगर पंचायत चिखला कसा की सीमा से लगे ग्राम पंचायत ग्राम कारू टोला झरन दल्ली से कुंजा मटोला को अलग किया गया है। प्रदेशव्यापी दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर के वनांचल में शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए तैयार ज्ञान गुड़ी का लोकार्पण किया। नारायणपुर के छोटे डोंगर में देवगुड़ी में माता के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने यहां आदिवासी संस्कृति और आस्था के केंद्र 104 घोटूल और 104 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा भी यहां पर की है। जिले में टिनिशा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे डोंगर में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने आईटीआई और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने अबूझमाड़ के 1121 किसानों को मसाहती खसरा बांटे। तो इसी के साथ ही हॉस्पिटल, सड़क, सिंचाई, सामाजिक भवन जैसे कई विकास कार्यों की मंजूरी सीएम भूपेश बघेल ने दी। शिक्षा के क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि नारायणपुर आश्रम के माध्यम से अंदर कुतूल तक के स्कूल खोलने का काम हुआ था। तब से यहाँ नारायणपुर आश्रम के माध्यम से कुछ स्कूलें संचालित हैं और उसके माध्यम से अबूझमाड़ के लोगों को, के बच्चों को भी शिक्षा मिल रही थी। बहुत सारे बच्चे पढ़ के मास्टर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम करने लगे।
शिक्षा की इस तरह आपने देखा है, लगातार हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ के अच्छी गुणवत्ता से पढ़ाई जब की जाती है तो उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब छोटे डोंगर आया हूँ, यहाँ भी अब विधायक जी भी मांग कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं, यहाँ भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा। सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आयोजित जन चौपाल में 1121 किसानों को पट्टों का वितरण किया है। अब तक अबूझमाड़ के लगभग 2600 किसानों को मसाहती पट्टा मिल चुका है। इसी तरह से कोनागांव के मर्दापाल में सीएम भूपेश बघेल ने 589 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 405 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मर्दापाल में ही क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपयों की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी। तो कई सौगातें सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को दी हैं। प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। 1121 किसानों को पट्टों का वितरण किया है और इसी के साथ ही अब तक अबूझमाड़ के लगभग 2600 किसानों को मसाहती पट्टा मिल चुका है। कार के भी, मोटरसाइकिल के भी, ट्रैक्टर के भी। तो ये बताता है कि शासन की योजनाओं का लाभ किसान उठा रहे हैं। लघु उपज की खरीदी है, उससे लोगों का आय में वृद्धि हुई। गोधन न्याय योजना से लोगों का आय में वृद्धि हुई। शिक्षा की मांग हमेशा से रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल लगातार डिमांड अंदरूनी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से जो बदलाव बस्तर में दिखाई दे रहा है और साथ ही बस्तर के लोगों के विशिष्ट जो पहचान है उसकी सांस्कृतिक पहचान है। वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का रहन सहन, उसके देवगुड़ी, गोटुल और सैकड़ों के तादाद में हर जिले में हम लोग देवगुड़ी भी बना रहे हैं और गोटुल भी बना रहे हैं। और उसके जो गायता, पुजारी, हाट मोहरिया, हाट पहाड़िया, मोहरिया, ये इन सबको भी 7,000 रुपया वार्षिक देने का जो फैसला लिए हैं उससे काफी लोग उस। नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी हाई स्कूल मैदान में सीएम ने जन चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री के साथ कवासी लखमा, बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप भी मौजूद रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मलखम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता को सम्मानित भी किया। 12 साल के मारिया जनजाति के राकेश वर्दा ने महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। सीएम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सीएम भूपेश बघेल किसानों के खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए पहली किश्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। शासन की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के प्रथम किस्त का वितरण किया जाएगा। हर जिले में इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले कोरोना काल के कारण से वर्चुअल ही हम लोग कैश ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन इस समय सभी हमारे मंत्रीगण अपने अपने ज़िले में रहेंगे, विधायक लोग अपने अपने ज़िले में रहेंगे, साथ ही जो निगम मंडल के अध्यक्ष लोग हैं उसे भी विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं और एक शासकीय कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से हमारे जो लाभार्थी हैं उसको चेक दिया जाएगा। तो कल 2 साल कोरोना होने के कारण राशि तो किसानों के खाते में हस्तांतरण किया गया था, लेकिन बड़े कार्यक्रम नहीं हुए थे। कल चूंकि कोरोना समाप्त है, इसलिए सभी जिलों में किसानों की उपस्थिति में, हमारे प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में 1700 करोड़ रुपया
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। लगभग 71 करोड़ रुपया खेतीहर मजदूरों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा और गोधन न्याय मिशन के तहत 13 करोड़ रुपया कल हस्तांतरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न। वहीं कोरबा में कोयला चोरी के वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोयला चोरी में बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है। रसूखदारों के संरक्षण होने की बात कही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी केंद्र से जांच कराने की सिफारिश करे। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और कोरबा जिले के कलेक्टर ने कोयला खदान का मुआयना भी किया। एक बड़ा मामला सामने आया है, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई शायद जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। देखो, इतना बड़ा जब चोरी होगा तो केवल नीचे स्तर के लोग चोरी करके ले जाए, मुझे नहीं लगता। जब तक बड़े लोग उसमें मिले ना हो, जब तक उनका संरक्षण ना हो, और ऐसे संरक्षण जब प्राप्त लोग होंगे तो राजस्व की हानि अरबों रुपए की होगी और जो हो रही है ब्रेक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं सीबीआई जैसे जांच की इसमें आवश्यकता है। SCCL के गेवरा खदान में जो लोग कोयला बिनने गए थे उसे सामूहिक चोरी का नाम देना उचित नहीं है। यह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां से कोयला लेने गए थे। अब कोयला खदानों की प्रथम दृष्टया सुरक्षा की जवाबदारी CISF की होती है। निश्चित तौर पे क्योंकि हमारे राज्य में स्थित है तो पुलिस भी इसके लिए जवाबदेह है और IG ने SP को निर्देशित किया है, 2 थानेदारों को लाइन अटैच किया गया है और यह जांच करवाई जा रही कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए दोषी क्यों है। निश्चित तौर पे इसमें तो SCCL के जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, CISF की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और पुलिस की जवाबदेही तो राज्य सरकार सुनिश्चित की गई है और ये एक राष्ट्रीय क्षति का विषय है और इसको गंभीरता से लिया। अभी तो जांच के आदेश दिए हैं और अभी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये वायरल जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ का है या नहीं है। यदि ये आएगा कि छत्तीसगढ़ का ही है तो फिर जांच के जो बिंदु उसमें दिए हैं जो जांचकर्ता अधिकारी उस पर तय करेगा। नहीं, इस तरह की कोई शिकायतें हमारे पास तक नहीं पहुंची। स्थानीय स्तर पे SPs के पास में शिकायत हुई होगी तो वो SCCL और SPs के संबंधित हैं, लेकिन चूँकि एक मीडिया में वायरल हो रहा था और चूँकि काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज है तो हमने सो मोटो इसमें जो है एक संज्ञान लिया। SCCL के कोल माइन में कोयला चोरी की शिकायत और उस संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसकी जांच के लिए जो है यहाँ आज संयुक्त रूप से हम विजिट कर रहे हैं और मैं बताना चाहूँगी कि पूर्व में फरवरी-मार्च महीने में हमने एक मीटिंग ली थी जिसमें SCCL और CISF को यह निर्देश दिया। जगदलपुर जलप्रपात से युवती ने छलांग लगा दी। जी हां, चित्रकोट जलप्रपात से युवती ने छलांग लगाई है। झरने के बीच पहुंचकर युवती ने ये छलांग लगाई। तस्वीरों में देखिए, वीडियो में देखिए। आत्महत्या का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। DSP पंकज ठाकुर ने मामले की पुष्टि की। अभी तक युवती का कोई पता नहीं चल पाया है। युवती की खोजबीन पुलिस लगातार कर रही है। मौके पर SDRF की टीम भी मौजूद है। 8 सदस्य लगातार युवती की तलाश कर रहे हैं। वाटरफॉल में, झरने में मोटर बोट से युवती को ढूंढा जा रहा है। वाटरफॉल की तेज लहरों के बीच गोताखोरों की टीम युवती की खोजबीन में लगी हुई। अंधेरा हो जाने के चलते लाइट के सहारे खोजबीन और ऑपरेशन अभी भी जारी है और वाटरफॉल के अंदर कांटे का जाल फेंककर भी युवती की तलाश यहां पर हो रही है। लेकिन इस वीडियो के बाद कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सुरक्षा के क्या पैमाने वहां पर, क्या मापदंड कोई नजर आते हैं क्या? युवती झरने के बीचों बीच पहुंची कैसे? किसी ने उसको रोका नहीं? कई सारे सवाल ये वीडियो खड़े करता है।
अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं फोन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी अभी कुछ पता चल पाया युवती का? देखिए, अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। 4-5 घंटे का वक्त बीत चुका है इसमें, तो और खोजबीन का अभियान जो है वो लगातार जारी है। आज तक की टीम वहां पर पहुंची हुई है SDRF की, और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी जितनी रोशनी है, इसके अलावा एडिशनल वहां पर लाइट की व्यवस्था की जाती है ताकि रात के अंधेरे में भी सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो जितनी गहराई में भी गोताखोर जा सकते हैं या उनका जाल जा सकता है, उसकी कोशिश की जा रही है कि उसी को खोजा जा सके, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। 8 सदस्यीय टीम एक मोटर बोट के सहारे वहां पर लगातार चक्कर भी लगा रही, जिस जगह पर युवती ने छलांग लगाई थी। तब तक कुछ सफलता नहीं है, लेकिन जैसे ही अंधियारा और गहराएगा और दिक्कतें होगी तो हो सकता है कि रात में सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़े और फिर उसके बाद कल सुबह फिर से ऑपरेशन को शुरू किया जा सके। इसके अलावा जो नदी किनारे के आसपास के इलाके हैं, वहां पर गांव के लोगों को भी और कोतवाल को भी जानकारी दी गई है, उन्हें मुनादी करवाई गई कि अगर ऐसा कोई उन्हें दिखाई देता है नदी किनारे में, तत्काल इसकी सूचना दें। हालांकि गोताखोर के जो मुखिया हैं संतोष मारवाल, उनके मुताबिक ये है कि अभी अगर युवती ने छलांग उसकी ऊंचाई से लगाई है तो कहीं ना कहीं वह नीचे फंसी होगी चट्टानों में और बहना उसका मुश्किल होगा। तो फिलहाल उसी जगह पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और अगर आज सफलता नहीं मिलती है तो कल नदी किनारे में भी खोजबीन अभियान शुरू किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका विरोध। तमाम